हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इस पार्ट में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 20-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी भाषा एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, गोवा की स्वीकृति राजभाषा है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1951 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1952 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के प्रमुख अवयव हैं? इनमें से आपको बताना है कि भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं। तो डायरेक्टली मैं इसमें भी आपको सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए होगा वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। ये भाषा के प्रमुख अवयव हैं, आपको याद रखना है वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी नेपाली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंग्रेजी। इनमें से अंग्रेजी जो है भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म खड़ी बोली और बुंदेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी आस्ट्रिक, ऑप्शन सी द्राविड़, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह किस अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन ए भोजपुरी में, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अवधी में है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की अवधी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तेलुगु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मराठी। इनमें से ये जो भारतीय भाषाएं हैं, मराठी जो है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फारसी। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तेलुगु। इन बोली अथवा भाषा में से हिंदी के अंतर्गत जो है वो तेलुगु नहीं आती, बाकी कन्नौजी बांगरू और अवधी ये तीनों जो है हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये 10 राज्य हैं जहां की राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? ऑप्शन ए मेहली, ऑप्शन बी सिद्धि, ऑप्शन सी माझी, ऑप्शन डी दिमासा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दिमासा। महाराष्ट्र की इनमें से दिमासा भाषा जो है गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा के वर्ग में, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा के वर्ग में, ऑप्शन सी विभाषा के वर्ग में, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा के वर्ग में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजभाषा के वर्ग में। भारतवर्ष में हम राजभाषा के रूप में हिंदी को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहारी। मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? ऑप्शन ए अवधी से, ऑप्शन बी खड़ी बोली हिंदी से, ऑप्शन सी कन्नौजी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खड़ी बोली हिंदी से। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ब्रजभाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग की हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी के, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी के, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी के, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी के। ब्रजभाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये बोलियों की पश्चिमी हिंदी के वर्ग की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा का, ऑप्शन बी लोक भाषा का, ऑप्शन सी संपर्क भाषा का, ऑप्शन डी राजभाषा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजभाषा का। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी को, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी को, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी को, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी को। 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका पार्ट 4 हमने कवर किया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों पार्ट में हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी भाषा MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।